नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम आपके लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है, देखिए आपका अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लक्षित देश बनकर उभरा है। तो ऐसा कौन सा देश है? एक बार फिर से देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लक्षित देश बनकर उभरा है? तो कौन सा देश है भाई? तो ये है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश। कौन सा देश है? भारत देश, जो कि यहाँ पे साइबर हमले बहुत ज़्यादा अभी हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि केंद्र सरकार ने कहाँ भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम में। कहाँ किया है? तो सिक्किम में किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि वर्ष 2025 का पहला जल्लीकट्टू किस राज्य के थाचन कुरिची गांव में आयोजित किया गया है? तो कौन सा गांव में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोले तो तमिलनाडु। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। किसका? तो कनाडा का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत किस देश को प्रति वर्ष 1 बिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगा? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत किस देश को प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगा? तो किस देश को करेगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। किसको करेगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि किसने 6 जनवरी को सेंट्रल हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम पंचायत से संसद संस्करण का उद्घाटन किया है? तो किसने? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्पीकर ओम बिरला। किसने किया है? तो स्पीकर ओम बिरला ने। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला रखी है? तो किस देश के बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। क्या हो जाएगा? तो दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, देखिए कि भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत का योगदान देता है? कितना प्रतिशत का योगदान देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। कितना हो जाएगा? तो 15%। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल नंबर 10 कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। किसने? तो अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। देखिए सवाल नंबर 11 कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये कौन सा आईआईटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 जनवरी को कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। कहाँ किया है? तो मुंबई में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल सवाल नंबर 13। देखिए सवाल नंबर 13 है कि हाल ही में सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। ये किस सरकार ने? तो बताइए किस सरकार, किस राज्य ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। तो किसने किया है? तो उड़ीसा ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि हाल की रिपोर्ट के अनुसार 4 जनवरी तक 183 देशों के कितने लोगों ने वेबसाइट पर आकर महाकुंभ के विषय में जानकारी ली है? तो कितने लोगों ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 33 लाख लोगों ने महाकुंभ के विषय के बारे में जानकारी ली है। ये इतने लोगों ने, कितने लोगों ने? 33 लाख लोगों ने वेबसाइट पे सर्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15 कि हाल ही कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16। देखिए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? तो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 242A किस राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? तो किसको देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। किसको? तो राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18 कि 9वीं से 11वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शिव के नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो किस राज्य का हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, चोल राजवंश, चोल राजवंश। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 कि बेसल कन्वेंशन स्पेस पर केंद्रित है, जिसे 1989 में स्विट्जरलैंड के बेसल में हस्ताक्षरित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, खतरनाक कचरे के निपटान और प्रबंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उससे जुड़ी नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनावली। क्या हो जाएगा? बनावली, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? बनावली, ऑप्शन डी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।